माई की नाही सामा धोती कटी से कटी आया हूँ कहीं लोक विषयाना द्वार कार्यो तुझ दुर्बल एक द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ भयो जगी सो वसुधा विरामा भयो जगी सो वसुधा अभिरामा पूजन दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुनामा पूजन दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुनामा। द्वारपाल बोला प्रभु एक ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हैं, सिर ढकने को वस्त्र नहीं है और जो धोती पहनी है वह फटी हुई है, उसकी सारी हड्डियां दिखाई देती है, एकदम निर्बल है। लेकिन जब हमने मस्तिष्क देखा तो उसमें कुछ तेज झलक रहा था और वह अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही सुदामा नाम सुना तो प्रभु अपने सिंहासन से उठे, नंगे पैर दौड़े, सिर से मुकुट गिर गया, कंधे से दुपट्टा गिर गया और दौड़े दौड़े सुदामा 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 कहते हुए भगवान ने दौड़ लगाई। इधर सुदामा जी ने देखा कि काफी समय हो गया, यदि मित्र को आना होता तो अब तक आ जाते। सुदामा जी वहां से उठे और अपनी नगरी की ओर जाने के लिए आगे बढ़े। जैसे कुछ दूर गए थे तो पीछे से आवाज सुनी, सुदामा मेरा मित्र सुदामा। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो गोविंद नंगे पैर दौड़कर आ रहे हैं। सुदामा जी को हृदय से लगाया है, सारे द्वारिका वासी द्वारपाल देखते रह गए। सुदामा जी को कन्हैया अपने महल में ले गए और अपने सिंहासन में बिठाने लगे। सुदामा जी ने मना किया, नहीं मित्र मैं इस सिंहासन में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? बोले यह सोने का बना है, यदि मैं इसमें बैठ गया तो मेरी मति भी भ्रमित हो जाएगी, मेरा मन भी भ्रमित होगा तो मुझे भी अन्न धन की प्रवाह होने लगेगी, इसलिए मैं जमीन पर ही बैठ रहा हूँ। कन्हैया बोले नहीं, बैठना तो तुम्हें इस सिंहासन पर पड़ेगा। और कन्हैया ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठ गए स्वर्ण की परात लेकर। जैसे ही रुक्मणी जी ने पानी का लोटा पकड़ाया कि ब्राह्मण देवता के पैर धोइए, तो बोले भगवान की आंखों से इतने आंसू आए। सुदामा जी के पैरों में देखा कि कितने कंटक चुभे हैं, कितने पत्थर चुभे हैं। भगवान उनको निकालते और भगवान के नेत्रों से जो आंसू बहते उसी से सुदामा जी के पैर भगवान ने धोए हैं। सुदामा जी कहते, अरे लाला तू मेरे पैर क्यों धो रहा है? तो गोविंद बोले, मित्र जो कुछ भी मैं बना हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बना हूँ। विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमलावरो हम, विप्रा प्रसादात जिता जितो हम, विप्रा प्रसादात मम राम नामम। अरे जो कुछ मैं बना हूँ ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से ही बना हूँ। ऐसे कहते हुए कन्हैया ने सुदामा जी के पैरों को अपने आंसुओं से धो दिया। अपनी धर्म पत्नियों को कहते कि ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लो। रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया,
सुदामा जी आशीर्वाद देते, सत्यभामा जी आए, प्रणाम किया, सुदामा जी आशीर्वाद देते। ऐसे करते करते जब 1000 पत्नियों ने प्रणाम किया तो बोले सुदामा जी थक गए आशीर्वाद देते देते। पूछा भैया, सुदा कृष्ण जी को बुलाया, भैया यह कौन है, कान में पूछ रहे हैं। कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले ये हमारी धर्म पत्नियां हैं। बोले इतने सारे? बोले हाँ। बोले अभी तो आए कितने हैं? बोले भैया मैंने तो सोचा कि पड़ोसियों से सोचा होगा कि ब्राह्मण देवता आए हैं कि जाकर दर्शन कर लो, तुम तो कह रहे हो धर्म पत्नियां हैं। बोले हाँ। तो भैया अब तुम ऐसे करो कि सबके बदले तुम ही आशीर्वाद ले लो, मेरा हाथ थक गया है। अब कन्हैया जी ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अब कन्हैया जी बचपन की बातों को याद करते और याद करते करते कह देते, सुदामा जी आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बातें घुमाते और कहते, कन्हैया वो दिन याद करो जब गुरु जी हमें जंगल भेजते लकड़ियां के लिए। कन्हैया फिर उसी बात से आ जाते, मित्र पहले ये बताओ कि विवाह हुआ कि नहीं? बोले तुम क्यों बार बार विवाह के पीछे पड़े हो? तुम वो दिन याद करो कि कैसे हम गुल्ली डंडा खेला किया करते थे। बोले नहीं, पहले यह बताओ इस विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, हाँ विवाह तो हुआ है। माता पिताजी ने देखा कि अवस्था अब बूढ़ी हो चुकी है तो मेरा विवाह करवा दिया। तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले विवाह में मुझे नहीं बुलाया। बोले माता पिता ने इतनी जल्दी विवाह कर दिया कि बुलाने का समय नहीं मिला। लेकिन लाला मेरा तो एक ही विवाह हुआ, उस विवाह में मैं बुला नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुए, कम से कम एक विवाह में तो बुला देते। कन्हैया मुस्कुराए, भैया मेरे विवाह भी ऐसे ही चलती चाल में हो गए तो मैं भी बुला नहीं पाया। बहुत सारी बातचीत की तो कन्हैया बोले, सुदामा जी अब यह बताओ कि भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं? बोले भैया पहले तो एक संदेशा भेजा है भाभी ने। बोले क्या संदेशा? तो संदेशा सुना रहे हैं कि एक मास तो पक्ष में 2 एकादशी होए, श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन 11 होए। भगवान ने कहा यह संदेशा भाभी ने भेजा? बोले हाँ। तो बोले मेरा भी एक संदेशा दे देना। होने थी जो हो गई, अब नहीं ऐसा होए, भाभी तुम्हारे महल में अब रोज द्वादशी होए। भाभी आज तक तो तुम एकादशी का व्रत रख रहे थे, लेकिन अब मैं वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारी कुटिया में रोज द्वादशी होगी, खाने को मिलेगा। बोले और कुछ भेजा है? कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी एक पोटली लेकर आए हैं। सुदामा जी मना करते, नहीं और कुछ नहीं भेजा। सोचते कि यह चावल कहाँ दो, इतनी सारी पत्नियां देखेंगे तो हंसी मजाक उड़ाएंगे, तो मना करते, नहीं भाभी ने और कुछ नहीं भेजा। कृष्ण जी ने वह पोटली पकड़ी और खींची, खोलकर देखा तो चावल। कन्हैया बोले मित्र देखो कितना सुंदर भेजा है भाभी ने, और तुम मना करते हो कि पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तो प्रहीतमं कृष्णामि प्रियात्मना। बोले कोई भी भक्त भाव से मुझे पत्र पुष्प फल भेंट कर देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ।
और यदि कोई अभिमान में मुझे सोने का छत्र भी चढ़ा दे, सोने का कलश भी चढ़ा दे, तो मेरे लिए उसकी कोई महत्ता नहीं। बोले मित्र, भाभी ने इतना सुंदर उपहार भेजा है। कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक का साम्राज्य सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो सर्वलोक की संपदा भी सुदामा जी को दे दी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने को हुए तो रुक्मणी जी ने रोक दिया। स्वामी, यह क्या कर रहे हो? जो यह ब्राह्मण बनकर आया था वही बनने की कोशिश कर रहे हो। लाओ प्रसाद रूप में या हम भी ग्रहण कर ले। और सब जो 16,108 पत्नियां थी उन्होंने भी थोड़े थोड़े चावल खाए। सुदामा जी को पता नहीं कि भगवान ने क्या दे दिया है। सुदामा जी को कुछ पता नहीं। कन्हैया की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। कुछ पलों के लिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए और सुदामा जी को गले लगा लिया। क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया। सब कुछ सुदामा जी को दे दिया। रहीमदास जी बोले, जब दान किया करते तो दान करते समय अपना सर नीचे झुका देते थे। किसी ने पूछा, भैया जब तुम दान करते हो तो अपना सिर नीचे क्यों झुका देते हो? तो रहीमदास जी कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते लीजे नैन। अरे भैया, देने वाला तो वह परम पिता परमात्मा है। और जब हम देते हैं तो हम सोचते हैं कितना बड़ा दान कर दिया। थोड़ा दिया नहीं कि चलो भैया एक फोटो हमारी खींच दो, लोगों को लगे कितना दान दे रहा है। लेकिन रहीमदास जी कहते, भैया देने वाला तो वह परम पिता परमात्मा है। मैं ये सोचकर सर नीचे करता हूँ कि कहीं लोगों को यह नहीं लगे कि यह दान मैं कर रहा हूँ, मेरे मन में कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं सर नीचे करके दान दे देता हूँ। तो आज कन्हैया ने सुदामा जी को क्या दिया है, सुदामा जी को भी पता नहीं। सुदामा जी कहते अगले दिन कि कन्हैया, अब तुमसे भेंट हो गई, अब मैं चलता हूँ। कन्हैया रोकने की कोशिश करते, सुदामा जी बोले, नहीं, जब अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी भाभी को भी लेकर आऊंगा। सुदामा जी कन्हैया को प्रणाम करते और चल पड़ते अपनी नगरी की ओर। मन में सोचते, ठीक हुआ कि कन्हैया ने कुछ दिया नहीं। यदि कुछ देकर धन संपदा इत्यादि देकर भेजते तो मेरे मन में भी अहंकार आ जाता, लोभ आ जाता। कन्हैया ने अपना रूप एक बैलगाड़ी वाले के रूप में प्रतीत हुए और बैलगाड़ी लेकर सुदामा जी के पास आए। कहा, ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूं? तो ब्राह्मण देवता कहते कि मुझे सुदामापुरी जाना है। बैलगाड़ी वाला कहता, भैया ब्राह्मण देवता मुझे भी उसी ओर जाना है, आओ बैठो। और सुदामा जी बैठे और चल पड़े अपनी सुदामापुरी को। लेकिन जैसे ही अपनी कुटिया के समीप पहुंचे तो क्या देखा, जहां पर मेरे कुटिया थी, मेरे गाय बछड़े थे, वहां पर एक बड़ा महल बना है। सोचने लगे, कुटिया तो मेरी यहीं पर थी, अब इतने बड़े बड़े महल आ गए। तो सोचा कोई सेठ रहा होगा, उसको यहाँ पर अच्छा लगा होगा तो अपना महल बना दिया होगा। तो शायद हो सकता मेरी झोपड़ी उठाकर दूसरी तरफ रखी हो। इधर उधर देखा तो कहीं भी झोपड़ी नजर नहीं आती। तो वहां पर एक पहरेदार था, चौकीदार। पूछा, भैया यह कौन सी नगरी है?
तो बोले यह सुदामा नगरी है। बोले नगरी तो मेरी ही है। बोले भैया यहाँ के सेठ कौन है? तो बोले यहाँ के सेठ सुदामा जी है। बोले हो सुदामा जी सोचते हो सकता है कि एक ही नाम के कई व्यक्ति हो जाते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति हो। पूछा भैया क्या अपने सेठ को बुला दोगे? वह द्वारपाल कहता है भैया हमारे सेठ तो द्वारिकापुरी गए हैं, द्वारिका नाथ से मिलने। सुदामा जी सोचते द्वारिकापुरी तो मैं ही गया था, तो भैया क्या घर में और कोई है? बोले हाँ उन ब्राह्मण देवता की पत्नी है। तो बोले भैया उसी को बुला दोगे? द्वारपाल गया और सुशीला जी को बुला कर ले आया। लेकिन जैसे ही सुशीला जी आते तो अब पैरों में घुंघरू पायल पैजब पहनी है तो वह बसती, और जैसे सुशीला जी चलते पैजबी बनती तो सुदामा जी पीछे पीछे हो जाते। देखा कि इतनी सुंदर स्त्री जिसके हृदय में अब सोने चांदी के हार लटके हैं, तो पीछे खड़े होकर प्रणाम करते देवी आप कौन हो? देवी जी जैसे ही सुदामा जी के पैरों में प्रणाम करने के लिए बढ़ती, सुदामा जी पीछे हो जाते। देवी पहले अपना परिचय दो। बोले स्वामी आपने मुझे नहीं पहचाना? बोले कौन हो देवी? अरे मैं हूँ सुशीला। बोले सुशीला यह सब? बोले हाँ आपके जाने के बाद स्वयं नारायण जी माता लक्ष्मी को लेकर यहाँ आए और यह सब कुछ हमें प्रदान कर दिया। सुदामा जी बोले देवी तुम्हें जो कुछ चाहिए था वह सब तुम्हें मिल गया है, मुझे तो केवल कृष्ण भक्ति चाहिए, इसलिए अब मैं चला वन को। इतने में बोले गोविंद स्वयं प्रकट हुए। सुदामा जी को कहा कि सुदामा जी अभी तुम इस राज्य का भोग करो, समय आने पर तुम परम धाम को चले जाओगे। और सुदामा जी भी वहां रहकर राजपाट संभालने लगे, क्योंकि भगवान कब क्या दे दे कोई पता नहीं। इसलिए जितना बोले हम लोगों के पीछे दौड़ भाग करते हैं, इतना यदि हम भगवान की शरण में जाए और सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारे तो भगवान हमें वह सब कुछ दे देता है। मुख दुनिया